वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं और लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो आज जो है थर्सडे है, अभी मैंने जाना है ऑफिस और ये फेंकने जा रही हूँ। बच्चों को छुट्टियाँ हुई हैं तो ये भी ड्यूटी मेरी ही है अब। और अयान क्या करता है, वो पूरा प्रॉपर उधर तक फेंक के नहीं आता, तो उसको डर लगता है। तो लास्ट टाइम जब मैं खुद फेंकने गई ना तो मैंने देखा यूँ से पड़े हुए थे। तो उसके बाद मैंने उसको समझाया है कि अगर आपसे काम नहीं होता तो ना करो, करो तो ठीक करो। तो चलें अभी मैं ये फेंक लूँ, बाकी बातें बाद में। वो यहाँ पे फेंक के चला जाता है ना, तो उसको डर लगता है। नॉर्मली यहाँ तक आना है और फिर यहाँ पे फेंकना है, एक यहाँ और एक। ठंड इतनी नहीं है लेकिन आज मैं लेट हो गई हूँ। और लेट इस सेंस में कि छोटे छोटे काम याद आते रहते हैं और मेरा ये होता है कि सारे घर के काम निपटा के जाऊँ ऑफिस। और गाड़ी या मुझे याद नहीं पड़ा मैंने कहाँ पार्क की है। 2 दिन कल मैं घर से बिल्कुल ही निकली, गाड़ी मिल गई तो ओके चलें जी, लेट्स गो टू द ऑफिस। मेरी आवाज़ से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि काफ़ी जो है ना ज़ुकाम वगैरह हुआ हुआ है, फ्लू वगैरह हुआ हुआ है। तो अजीब सी हालत, कैफियत, सारी रात मैं सही तरीके से नहीं सोई, बार बार उठती थी क्योंकि कभी खांसी लग गई तो कभी छींकें आ रही हैं तो कभी नाक से पानी बह रहा है तो कभी क्या तो कभी क्या। और देख लें जी टाइम 8 बज के कितने मिनट हो गए और मैं आज वाकई बहुत ज़्यादा लेट हूँ। और अभी तो मैं मोटरवे में एंटर ही नहीं हुई और यहाँ पे मैंने ये सारी सिचुएशन देखी ना तो मुझे था कि शायद पता नहीं कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई ट्रक जो है या कोई गाड़ी ख़राब हो गई है, क्योंकि ऐसा कभी सीन हो जाए ना तब भी ट्रैफिक थोड़ी जैम हो जाती है। लेकिन अब अगर मेरे लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखो ना तो सारी ट्रैफिक नॉर्मल जा रही है, ठीक है, लेकिन जो राइट साइड पे जहाँ पे मैं हूँ वो स्टक हुई पड़ी है। तो बस यही टेंशन में कि आज पहली दफ़ा मैं लेट हो जाऊँगी। मुझे जो है ना ऑफिस लेट आना बहुत ज़हर लगता है। हमेशा मेरी कोशिश होती है कि मैं टाइम से पहले पहुँच जाऊँ, लेकिन आज जो है ना पता नहीं कैसे जो है लेट हो गई। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मोटरवे में जाती गई हूँ ना तो ट्रैफिक देखना आगे इतनी बस खुली हुई है कि मैं किस तरह गाड़ी भगाते भगाते लेके जा रही हूँ। साथ में ये भी है कि ड्राइव करती हूँ तो थोड़ी स्लो कर लेती हूँ। जब मैंने वीडियो पकड़ा हुआ होता है, कैमरा मतलब पकड़ा होता है वीडियो के लिए, तो मैं जो है ना उस टाइम ड्राइविंग थोड़ी स्लो कर लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं फ़ास्ट जा रही हूँ तो खुदा ना खास्ता कोई ऐसा वैसा सीन हो जाए तो मैं थोड़ा हैंडल कर लूँ, नहीं तो अल्लाह पाक जो है ना वही बचाने वाला है। तो अभी देख लें 9:13 हो गए और खैर खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह ऑफ़िस पहुँच गई हूँ। ऑफ़िस आते ही सबसे पहले मैंने जो काम किया है वो है जी, मैंने कॉल मिलाई है अपनी डॉक्टर को, क्योंकि मुझे था कि पता नहीं आज अपॉइंटमेंट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। एक्चुअली कभी ऐसा नहीं हुआ कि जिस दिन आप फ़ोन करो आपको उसी दिन की आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए। हमेशा यही होता है कि 1-2 दिन बाद ही की मिलती है। लेकिन अल्लाह पाक ने करम किया कि आज ही मुझे अपॉइंटमेंट मिल गई जी 1:45 बजे। तो ऑफिस से मैं निकल गई तो पहले गई डॉक्टर के पास, वहाँ से अपना जो चेकअप करवाना था, दवाइयाँ वगैरह ली। लेकिन मेडिकल स्टोर में नहीं जा पाई, फार्मेसी नहीं जा सकी क्योंकि वो बंद थी, 2:30 बजे खुलनी थी और मेरे पास इतनी मतलब हिम्मत नहीं थी कि मैं वेट करूँ वहाँ पे 2:30 बजे तक। भूख भी बहुत सख्त लगी थी। कल जो है मैंने बनाई थी कुसकुस और ये जो है उसका बचा हुआ था खाना, तो मैंने कहा चलो यही खा लेती हूँ। और कल जो है मैंने अपनी सारी फ्रेंड्स को, मतलब 2 फ्रेंड्स थी, उनको बुलाया था और उनके साथ ही लंच किया था मैंने। तो तब मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं की कि हर चीज़ शेयर नहीं करनी चाहिए सोशल मीडिया पे भी। तो अभी मैंने खाना खा लिया तो जोहान मेरे पास बैठा हुआ था तो कहता है मामा मैंने बात करनी है आपकी वीडियो में, तो प्लीज़ कैमरा ऑन करें, मैंने बात करनी है। तो मैंने सोचा चले आपसे भी गपशप कर ले। तो आपने क्या बोलना था जोहान? आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। मैंने के घर आलू खा रहा था और तब हमने सोने था, हमने स्पैगेटी खाया था, फिर मैंने पेट खत्म किया था। आई होप कि आपको समझ आ गया। ये कह रहा है जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। हम खेलेंगे, ऊनो में खेलेंगे, मेरे मामा प्यार है। हो सच्ची। तो मैंने सोचा आपको ट्रांसलेट कर दूं जो जोहान बोल रहा था। जोहान कह रहा था अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। नानो के घर में मैंने स्पैगेटी खाए हैं और पता नहीं क्या खाया था और क्या खाया था मुझे अभी याद नहीं। क्या
आलू चावल आलू चावल खाए हैं, पता नहीं क्या, बस वही बता रहा था कि नानू के घर क्या किया था। और मामा के साथ ऊनो वाली गेम खेलेंगे। और मामा बहुत प्यारी है, शायद ये कहना चाह रहा था, लेकिन कह दिया था मामा बहुत प्यार। तो ये छोटी छोटी बातें भी हैं बच्चों की, तो मैंने सोचा चलें जी आपके साथ शेयर कर लूँ। इसको भी आजकल बड़ी वो हो रही है, व्लॉगिंग करने का बड़ा क्रेज चढ़ा हुआ है। और आवाज़ मेरी बिल्कुल बैठी हुई है, मुझसे बात भी नहीं करनी चाहिए। ठीक नहीं है। हाँ, आवाज़ मेरी ठीक नहीं है। ये मेरा ट्रांसलेटर बेटा साथ बैठा हुआ है। चलिए, जब मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, सर मेरा फटा जा रहा है, तो मिलेंगे उसके बाद ही। लगता है रेस्ट हमारे नसीब में नहीं है। जैसे ही मैं लेटी तो मैंने सोचा जाके मैं दवाई ले आऊँ, क्योंकि मुझे ना क्या कहते हैं छींकों का ऐसा दौरा पड़ा ना कि मुझे ना सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। तो मैंने सोचा मैं सबसे पहले जाके मेडिकल स्टोर से मेडिसिन ले आऊँ, बाकी काम बाद में, नहीं तो ये रहते रहते रह जाएंगे और सुबह मैंने फिर ऑफिस जाना है। तो मेडिसिन ले लूँ, बाकी काम बाद में। एंड बाहर बारिश भी लगी हुई है, सो गाड़ी नहीं लेके जाती क्योंकि मेडिकल स्टोर बिल्कुल साथ ही है। वॉक भी करनी चाहिए, खाना खाया उसको भी तो हजम करना है ना जी। हम लोगों का खुलिया जब बारिश होती है छाता लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि छाता हवा की वजह से पूठा हो जाता है। और जब छाता पूठा होता है ना, तो तब जो है ना बड़ी बेइज्जती फील होती है। तो इससे बेहतर है कि आप अपने कोट की जो है ना वो कैप पहन लें और उससे जो है ज़रा इंजॉय कर लें, मौसम भी इंजॉय करें, ना कि आप छाते को पकड़ के और हवा से लड़ाई करते करते अपनी मंजिल तक जाएं। सो लेट्स गो। वैसे लग नहीं रहा कि मेरी तबीयत ख़राब है, वाकई मेरा बहुत बुरी हालत हुई है। तो पहुंच चुके हैं जी मेडिकल स्टोर, और बंदा कोई भी नहीं था, शुक्र है। मैं तो बच्चे ही छोड़ के आई हुई थी, एक्चुअली बच्चे पढ़ रहे थे स्पारा, और मैंने उनको बोला था कि मैं जल्दी से ना आती हूँ। तो ये मुझे टेंशन थी कि दोनों को इकट्ठे छोड़ के जा रही हूँ। हालांकि जब मैं घर पे छोड़ के जाती हूँ ना, एक आज जो है घर पे होता है, दूसरा नानी के घर होता है। लेकिन सुहान स्पारा पढ़ रहा था, अयान बैठा हुआ था उसके पास, तो मैंने कहा चलो आप लोग ये कर लो, मैं दवाइयाँ ले आऊँ। और दवाइयाँ देखें, पूरा बैग भर के दवाइयाँ दी हैं मुझे। मुझे एंटीबायोटिक्स भी दी हैं, फिर खांसी की दवाई भी है, फिर जो पेन किलर्स हैं सारा, और बाकी की भी जो मेडिसिन वगैरह साथ में थी। मैंने कहा चलो जिस काम के लिए आई हूँ वो तो लेके जाऊँ। लेकिन जो वापसी के टाइम पे जो हवा इतने ज़ोर ज़ोर से थप्पड़ मार रही थी ना, उसने तो मुझे ऐसा जगाया कि मेरी जितनी थकावट थी ना, नींद वाली जो मुझे नींद आई हुई थी, सर भारी भारी था, वो सारी उसने गायब कर दी। ऊपर से ये सीढ़ियाँ, इन्होंने तो मेरी जान ही निकाल दी। स्टेमिना बिल्कुल भी नहीं रहा ना, सांस ज़्यादा फूल रही थी ना, तो इतना मुश्किल हो रहा था सांस लेना भी। तो बस आहिस्ता आहिस्ता करके हिम्मत करके आई हूँ। ऊपर से हमारी लिफ्ट भी घर की ख़राब है। बदतमीज़ों ने बोला था कि 21 फरवरी तक ठीक हो जाएगी, आज हो गया 24, अभी तक लिफ्ट ठीक नहीं हुई। तो उसके बाद ये थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया, तो शाम का टाइम हो गया। ये पिज़्ज़ा बाहर रह गया था, डिफ्रॉज होने लग पड़ा था। तो मैंने कहा चलो ये बच्चों को बना देती हूँ, और साथ ही जो है फ्रूट पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा ना बना देती हूँ फ्रूट सैलड। इस तरह ना बच्चे शौक से खा लेते, नहीं तो फ्रूट पड़े पड़े गल सड़ जाते हैं, और वैसे भी रोज़ रोज़ हिम्मत नहीं होती इस तरह छोटे छोटे फ्रूट काटने में। तो जी अभी मेहमान गए हैं, तो बस चीज़ें समेट रही हूँ, और यहीं पे मैं आज का जो व्लॉग है वो एंड करूँगी। बर्तन वगैरह मैंने वॉश कर दिए सारे, जो चाय वगैरह के थे, बस अब ये खाने पीने का जो है चीज़ें समेटूँगी। और बस जी आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड अगर अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। तो हमें ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में और किसी नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।